प्रस्तुति गांधी 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 पंजाब में हो रहे इस धार्मिक प्रेम को अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए। जायज भी था भाई, इतने सालों से पाल पोस के बड़ी की हुई दरार को बापू ने कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। 1919 में फसल अच्छी हुई तो खेती प्रधान देश में लोगों ने बड़ी धूमधाम से बैसाखी मनाने की तैयारी की, लेकिन उस वक्त का अंग्रेजी प्रशासन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस उत्सव के दिन भी उन्होंने धारा 144 लगा दी। इसके विरोध में अमृतसर में जहां पहले बैसाखी का मेला लगना था, वहां एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई। मेरे भरावों, अज बैसाखी के दिन भी सानू अपने घरों में रहने नहीं किया जा रहा है। इस शुभ दिन के मौके ते भी अंग्रेज सानू शांतिपूर्ण जलसा करने तो मना कर रहे हैं। दसो मैनू कि जेकर अज साडा अपना राज हुंदा ते सानू यह दिन देखना पैंदा। सर, शहर में एक मेजर सिविल डिसऑर्डर हो रहा है सर। कहां पर? सर, शहर में धारा 144 लगाने के बावजूद भी जलियांवाला बाग में 20,000 से भी ज्यादा लोग धरने पे बैठे हैं। These bloody Indians! इनको इनकी औकात दिखाने का और हमको अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। I want everyone on the spot, all guns loaded, and even take the machine guns. गोरी सरकार सिर्फ अपना फायदा चाहती है। इन्हों साडे दुख दर्द दे नाल कोई मतलब नहीं। ये सानू सिर्फ गुलाम समझते ने ते साडे हितां नाल कोई हमदर्दी नहीं। आज भी सानू अपने मुनाफे का जरिया समझते ने। गोरियां ने साडे उत्ते हो रहे जुल्मां दी हद पार कर दित्ती है। असीं हुण गोरियां नूं दसना है कि साडी की हैसियत है। Okay, तो रास्ते बंद कर दो और सभी सिपाहियों को पोजीशन लेने को कहो। असि जवाब तो देना है जवाब, पर हिंसा के जरिए नहीं। 1857 को लेके असि इन्हां दा सामना तलवार दे बार नाल करन दी कोशिश कीती है। Battalions, take your positions. सर, हमें चेतावनी देनी चाहिए। हम इन हिंदुस्तानियों को बहुत चेतावनी दे चुके। Last time to teach them a lesson. Remember, एक भी आदमी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। Ready for the command? And fire! एक 1650 राउंड गोलियां चली। तब तक चली जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। वहां आने वाले किसी भी इंसान को अंदाजा तक नहीं था कि वहां उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। 20,000 निहत्थे लोग एक ऐसे मैदान में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और उन निहत्थों पर अकस्मात गोलियां चला दी गई। भगदौड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए। ऐसे में कई लोग वहां बने कुएं में कूद गए, जहां सैकड़ों लोग दम घुटने से मर गए। मौत की ऐसी दरिंदगी न पहले कभी किसी ने देखी थी और न ही सुनी थी। कोई हिसाब नहीं था उस दर्द का जो उस बिलखते बच्चे ने महसूस किया, जिसकी मां उसकी आंख के सामने
लहू लहान पड़ी दम तोड़ रही थी। न उस घायल बाप के दर्द का हिसाब था जिसकी गोद में उसका जवान बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पल भर में दुल्हनें बेवा बन चुकी थी, माँ बाप बे औलाद बन चुके थे और बच्चे अनाथ। बैसाखी के उस दिन जलियांवाला बाग की वो जमीन बेगुनाह लोगों के खून से रंग गई थी। एकाएक सदमे में आई उस भीड़ की आवाज धीरे धीरे खामोश होने लगी थी और फिर वहां गूंज रहा था तो सिर्फ मौत का सन्नाटा। हालांकि गोलियां मेरे देशवासियों ने खाई थी, लेकिन जख्म मेरे सीने पर भी हुआ था। सर, ये वो नासूर है जिसे जितना याद करता हूं जख्म उतना गहरा होता जाता है। ऐसा लगता है उन हजारों शहीदों की मृत शरीर आज भी मेरे बदन पर बोझ से पड़े हैं। आज तक हिंदुस्तान की तारीख ने इससे ज्यादा मनहूस घड़ी नहीं देखी। इसके बाद जैसे पूरा देश बदल गया। जलियांवाला बाग के पहले के और बाद के हिंदुस्तान में जमीन और आसमान का फर्क था। इस फर्क की कहानी और मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। और यह कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता, न मैं होता और न आप।